नहीं तो कांग्रेस बीजेपी के स्लीपर सेल की बात उन्होंने कही थी कि भाजपा के लोग कांग्रेस में हैं, आधे कुछ लोग, या ऐसी बात उन्होंने कही थी। लेकिन अखिलेश सिंह के बारे में नहीं, आप अखिलेश सिंह को बीजेपी का स्लीपर सेल बता रहे हैं क्या? और यह पॉलिटिकल बात है, हर बात में नाम लेना ही कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो कांग्रेस का जमात है या किसी व्यक्ति के जमात है। निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का कोई जमात इस निर्णय से नाखुश नहीं है। कांग्रेस का वर्कर खुश है, इसका कई एक कारण है। बिहार में कांग्रेस के वर्करों का ये डिमांड रही है कि सेकेंड लाइनर को अध्यक्ष का जिम्मा दिया जाए। राजेश कुमार सेकेंड लाइनर है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का यह डिमांड रहा है कि NSUI और यूथ कांग्रेस के पृष्ठभूमि वाले लोगों को अध्यक्ष का प्रभार दिया जाए। राजेश राम उस श्रेणी में भी आते हैं। वो आप देखे होंगे इन प्रक्रियाओं में कि बड़ी धीमी गति से एक्शन हुआ है, लेकिन वही हुआ जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता चाहते थे और अन्य प्रदेशों के भी जो कार्यकर्ता चाहते हैं उसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ प्रभारी का बदलाव होना, कृष्णा अलवारू जी का यहाँ प्रभारी के रूप में आना, कन्हैया कुमार की लैंडिंग हो जाना। कन्हैया कुमार की लैंडिंग नहीं है, इसको आप लोग पत्रकार बंधु लोग लैंडिंग कहते हैं और विरोधी दल के लोग, भाजपा जदयू के लोग इसको लैंडिंग कहते हैं। लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है। कन्हैया जी हमारे NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। चुनाव से एन पहले राजेश राम को बिहार कांग्रेस की कमान मिली है और अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। हमारे साथ कमलदेव नारायण शुक्ला हैं, वैसे तो पार्टी से निष्कासित हैं, अब भी खुद को कांग्रेसी बताते हैं और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह से इनकी ठनी रही है। कुछ गंभीर आरोप भी इन्होंने लगाए थे। एक बार फिर ये हमारे साथ हैं। अखिलेश सिंह पर बात बाद में करेंगे, कमलदेव नारायण शुक्ला साहब। लेकिन अचानक पार्टी ने जो फैसला लिया, आमतौर पर जोखिम भरा फैसला होता है। आज आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने पूछा, राजेश राम जी से भी हमने पूछा कि ये जो एन चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला होता है, संगठन में इतने बड़े बदलाव का फैसला होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के लिए जोखिम भरा फैसला होता है। लेकिन पार्टी ने ये फैसला लिया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कि आपको ये लगता है कि आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। हर पार्टी का अपना कार्यक्रम का तौर तरीका है और हर पार्टी चुनावी वर्ष में अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करती है और उसी सिलसिला में किया गया परिवर्तन है और अकस्मात नहीं हुआ है, प्लानिंग वे में हुआ है। आप देखे होंगे कि बहुत पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का भी स्टेटमेंट आया था कि संगठन को पंचायत से लेकर ऊपरी स्तर तक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और इधर आप देखे होंगे 6 या 7 तारीख को अहमदाबाद में माननीय राहुल जी ने भी कांग्रेस के स्लीपर सीलों की ओर अपना संकेत देते हुए आमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी के स्लीपर सेल की बात उन्होंने कही थी कि भाजपा के लोग कांग्रेस में हैं, आधे कुछ लोग, या ऐसी बात उन्होंने कही थी। लेकिन अखिलेश सिंह के बारे में नहीं, आप अखिलेश सिंह को बीजेपी का स्लीपर सेल बता रहे हैं क्या? मैंने आपको कहा, पहले उसको पूरा सुन लीजिए जी। वहाँ उन्होंने संकेत दिया था कि कांग्रेस पार्टी में रह के दूसरे दल यानी भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में कुछ लोग काम करते हैं। इन 2 ग्रुपों में से एक ऐसे ग्रुपों को छांटना होगा। अखिलेश सिंह दूसरे ग्रुप में थे। दूसरे ग्रुपों को छांटना होगा। यह अहमदाबाद के परिप्रेक्ष्य में था जी। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी एक दल के स्लीपर सेल नहीं होंगे, 2-2 दल के स्लीपर सेल हैं जी। तो ये तो समझने की बात है, नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरजेडी और बीजेपी आप कह रहे हैं? मैंने आप समझिए, आप समझदार पत्रकार हैं, 4 PM के पत्रकार हैं, छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। और यह पॉलिटिकल बात है, हर बात में नाम लेना ही कोई ज़रूरी नहीं होता है। और आला कमान कांग्रेस को हर प्रदेश में मजबूत देखना चाहती है। इस हिसाब से यह परिवर्तन है और परिवर्तन लाजमी है, स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका या कांग्रेस के समर्थकों का एक बड़ा तबका तो सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि राहुल गांधी को इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह ने भी दिनकर की कविता लिखी कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखिए,
जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात है, तो जो जमात लिख रहा है, आपको पहले अंदर जाकर विश्लेषण करना होगा कि वो कांग्रेस का जमात है या किसी व्यक्ति के जमात है। निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का कोई जमात इस निर्णय से नाखुश नहीं है। कांग्रेस का वर्कर खुश है। इसका कई एक कारण है। बिहार में कांग्रेस के वर्करों का ये डिमांड रही है कि सेकंड लाइनर को अध्यक्ष का जिम्मा दिया जाए। राजेश कुमार सेकंड लाइनर है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का यह डिमांड रहा है कि NSUI और यूथ कांग्रेस के पृष्ठभूमि वाले लोगों को अध्यक्ष का प्रभार दिया जाए। तो राजेश राम उस श्रेणी में भी आते हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का यह मांग रहा है कि जिसके अंदर कांग्रेस है और जिसके शरीर से खून निकालने पर खून का DNA कांग्रेस का मिले, वैसे लोगों को अध्यक्ष का भार दिया जाए। और यह बात संभवतः माननीय राहुल जी ने भी अहमदाबाद के उस कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कहा था कि इन दो ग्रुपों में अलग करना होगा और वैसे ग्रुप को चिन्हित करना होगा जिसके खून से कांग्रेस का DNA दिखाई दे। लेकिन अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह बड़े नाराज हैं। अब उन्होंने लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखना चाहते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसमें जानना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आकाश के इस राजनीतिक टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो पुत्रवत है, भतीजा है। अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं और हम लोगों से काफ़ी सीनियर हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षा में भी और उम्र में भी। तो वह अगर ऐसा कोई टिप्पणी किए होते, नहीं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। वो अगर ऐसा कोई टिप्पणी किए होते तो मैं इस पर जरूर कुछ कहता। नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और आप देखे होंगे कि राहुल जी से मिलकर आने के बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिया वह एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का वक्तव्य था और उन्हें संसदीय कार्य का भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से ऐसा कदम वो नहीं उठाएंगे जो उनके लिए आत्मघाती। लेकिन आज पटना एयरपोर्ट पर बहुत स्वागत हुआ है, नारे लगे हैं, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। ताकत दिखा रहे हैं क्या आला कमान को? ये बता रहे हैं क्या कि फैसला गलत हो गया? कांग्रेस आला कमान किसी भी व्यक्ति के चुनौती को स्वीकार नहीं करती है और उस चुनौती को चुनौती समझ के एट ए टाइम कोई रिएक्शन व्यक्त नहीं करती है और न वैसा कोई एक्शन करती है। वो आप देखे होंगे इन प्रक्रियाओं में कि बड़ी धीमी गति से एक्शन हुआ है, लेकिन वही हुआ जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता चाहते थे और अन्य प्रदेशों के भी जो कार्यकर्ता चाहते हैं उसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ प्रभारी का बदलाव होना, कृष्णा अलवारू जी का यहाँ प्रभारी के रूप में आना, कन्हैया कुमार की लैंडिंग हो जाना। कन्हैया कुमार की लैंडिंग नहीं है, इसको आप लोग पत्रकार बंधु लोग लैंडिंग कहते हैं और विरोधी दल के लोग, भाजपा जदयू के लोग इसको लैंडिंग कहते हैं। लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है। कन्हैया जी हमारे NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और बिहार में युवाओं का पलायन, रोजगार की समस्याएं हैं और इस बात को लेके अगर पदयात्रा कर रहे हैं तो काबिले तारीफ है, क्योंकि युवाओं के कॉज पर, छात्रों के कॉज पर उनका पदयात्रा है। इसको दूसरे एंगल से नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आखिरी सवाल जो हमारा है वो व्यक्तिगत तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। आपको पार्टी ने निष्कासित किया और ऐसा कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष से आप भिड़ गए, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से आप भिड़ गए, उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ी, पार्टी से निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए। आपका क्या होगा? और जो खबर हमारे पास है आप उसको कंफर्म करेंगे या खारिज करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कल जब बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आए तो उन्होंने रामजतन सिन्हा से मुलाकात की, मदन मोहन झा से मुलाकात की, प्रेमचंद, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन एक निष्कासित नेता से भी मुलाकात की, कमलदेव नारायण शुक्ला जो पार्टी से निष्कासित हैं उनसे भी मुलाकात की, या आपने उनसे मुलाकात की? क्या बात हुई नए प्रदेश अध्यक्ष से? नए प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम जी का सभी बड़े नेताओं से मिलना जी, यह पार्टी का संस्कार है जी। नहीं, एक सेकंड, यह पार्टी के संस्कार है और पार्टी का रीति रिवाज है। उस संस्कार के तहत नवनियुक्त अध्यक्ष ने सभी बड़े नेताओं से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि निश्चित रूप से सेकेंड लाइनर लीडरशिप है और सेकेंड लाइनर लीडरशिप को अपने बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए और निश्चित रूप से जिनके DNA में कांग्रेस है या कांग्रेस के प्रति जो मरम है, वे नए नेतृत्व को स्वागत करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी।
जहाँ तक रहा मेरी बात, जी तो निष्कासन तो लोकसभा से राहुल जी की भी हुई थी, जी लेकिन उनको न्याय पर भरोसा था जी। और उनको न्याय मिलेगा अब नए प्रदेश ना, अध्यक्ष ना। के आने के बाद। उनको न्याय पर भरोसा था। जी और मैं पहले भी कहा था कि मैं अपने को निष्कासित कभी मना ही नहीं, जी। क्योंकि मेरे मन में कांग्रेस है। नहीं, आप वो मेरे सवाल एक बोल कर सेकंड, गए, क्या नहीं, बात हुई नहीं, नए बता- प्रदेश बता अध्यक्ष रहे से? हैं, मेरे मन में कांग्रेस है। और जो राहुल जी ने कहा था कि जिनके दिल के में कांग्रेस है उन्हें पहचानना है मुझे, तो निश्चित रूप से राहुल जी पहचानेंगे। जैसे न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें न्याय मिली लोकसभा में, वैसे ही पार्टी के न्यायिक प्रक्रिया में मुझे न्याय मिलेगा। मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। नहीं, कल क्या बात हुई नए प्रदेश अध्यक्ष से? मैं निश्चित रूप से मैंने उनका स्वागत किया, क्योंकि हम लोगों के साथी रहे हैं, युवा कांग्रेस NSUI में साथी रहे हैं, मित्रवत रहे हैं। और दिल का दर्द भी बयां किया कि नहीं किया? दिल का दर्द देखिए, जमात में किसी एक व्यक्ति के दिल में दर्द होता है तो दर्द का अनुभव सारे जमात के लोगों को होता है। भले कोई बाहर से व्यक्त करे, कोई अंदर से व्यक्त करे, लेकिन सारे कांग्रेसियों के दिल में मेरे लिए दर्द है और आला कमान इसका निर्णय लेगा। चलिए, तो आला कमान इसका निर्णय लेगा। कमल देव नारायण शुक्ला हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।